नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आप देख रहे हैं सच तक भारत। तो दोस्तों अभी हमारे साथ एक पंडित जी हैं, तो पंडित जी से हम लोग बात करेंगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इनका घर कहाँ है। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमित पांडे। अमित पांडे, कस के बोलिए थोड़ा। अमित पांडे नाम हुआ। अमित पांडे, घर कहाँ हुआ आपका? नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ। नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ। हाँ नालंदिया है? हाँ, नालंदिया प्योर मछली है। अरे प्योर मजदूर, तो ऐसे बोले मतलब नालंदा का तो मतलब क्या घमंड है आपको? अरे नीतीश बाबू का कृपा है। नीतीश बाबू का कृपा नालंदा है। को चमका दिया है क्या? अच्छा, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं आप? बिल्कुल। काहे पसंद करते हैं? अरे हमको दे या मत दे, ऐसे भी क्या हमको सरकार से लाभ लेना थोड़े है, लेकिन हाँ मुस्तैद है। बस मतलब कोई आपके लिए कुछ करे या ना करे, अरे लेकिन सरकार होता है। सरकार होता है, चाहे कोई भी हमारे सरकार मोदी में। जी को आज के डेट में देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किए। बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किए। अच्छा, कहीं न कहीं ये पता चलता है कि राम से कुछ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। आस्था का बहुत ज्यादा प्रतीक है। नीतीश जी तो आप मानते हैं कि जो राम मंदिर बना है वो मतलब मोदी गवर्नमेंट जो आई है तब बना है? ऐसे तो किसी को हंसते ही नहीं था कि राम मंदिर बन जाता, कोई नेता चाह लेता, नहीं बन पाता। हमारे मोदी जी का कृपा से ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। और जब शिलान्यास होने जा रहा था उस समय भी लोग मुस्लिम कैटेगरी के लोग। अच्छा, तो मुस्लिम को गलत क्या बोल रहे हैं आप? हस्तक्षेप किए थे ना। मुस्लिम को आप गलत क्यों बोल रहे हैं कि मुस्लिम कैटेगरी के लोग हस्तक्षेप किए थे? तो मुस्लिम ही तो हमारे भारत, आप भारत में रहते हैं, भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ जितना हक आपको है उतना हक मुस्लिम को भी है। ऐसा कोई बात नहीं था क्या? मेरा आपके देवता के पास हम अपना एक देवता का स्थापित कर देंगे तो आप मान जाइएगा? मानिएगा नहीं ना? अच्छा, तो आप मानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद था उसके नीचे राम भगवान का जन्म स्थान था? जी जी बिल्कुल, वो अंदर से जड़ से निकल रहा है उनका। कन कन में बसे हैं राम, मेरे राम नहीं है जो राम की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो राम जी को मानते हैं? राम 100%। अरे हम लोग तो राम जी के सम्मान में एक उनका गीत सुना दीजिए या फिर कोई भी गाना राम जी का जो नाम से लिए थे। अरे राम जी से पूछी है जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछी है जनकपुर के, राम जी से पूछी है जनकपुर के नारी, यानी कि कहाँ? ससुराल। हाँ, वहाँ से पूछेंगे तब ना आएंगे। अरे राम जी से पूछी है जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे हम तो ऐसन हली सती सावित्री, अरे हम तो ऐसन हली सती सावित्री, देखने में नीक लगे हो, देखने में नीक लगे राजा सुकुमारी, बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता द बबुआ। प्रेम से राम जी महाराज। अच्छा, आप गाने गाने का भी शौक रखते हैं ना? बिल्कुल। अरे हमको कोई प्रोड्यूसर बढ़िया मिल जाएगा ना, हाँ। तो उसको हम जीवन बना देंगे। आप गाते हैं? हाँ बिल्कुल। अपने आप में घमंड हम नहीं करते हैं, लेकिन सरस्वती का मेरे ऊपर वास है। अच्छा, दो चार को सुनाइए तो हम सबको, हमारे दर्शकों को भी गाना कि आप प्रश्न कीजिएगा तब ना मैं उत्तर दूंगा। मैं ऐसी क्या गाऊं? हमारे पास मंत्र का है, हमारे पास। अच्छा, हमारे पास क्या है? सुमंगली जो होता है, जो लड़कियों का विवाह में होता है लास्ट में सुमंगली, उसका भी आता है। काहे? ब्राह्मण है तो आप जैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी आए तो बना दिए राम मंदिर। हाँ जी, सब बहुत काम। आप नालंदा जिला से हैं? जी जी बिल्कुल। अभी आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार होते हैं। नीतीश कुमार 2024 का चुनाव आएगा, आप किसको वोट दीजिएगा, मोदी या नीतीश कुमार को? ये तो पूछने वाले का गलत मकसद है, क्योंकि वो हुआ जो मतदान हुआ। मतदान मीडिया कैटेगरी को लोग को बात करने का अधिकार नहीं है, मतदान वो है। मीडिया कैटेगरी को लोगों को बात करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मीडिया को अधिकार है कि आप लोगों का जो जनता है उसका विचार जाने की किसके तरफ है। इससे आप क्या समझते हैं कि मेरा टीआरपी बढ़ेगा? मती का मतदान है। टीआरपी बनाने के चलते ही लोग कहते हैं आप किनका वोट दे रहे हैं, तो अनुमानित वो निकालते हैं हर एक 5 साल पे। आप ज्ञान कितना प्राप्त किए ये बताइए। अरे भैया, हम तो एक मूर्खानंद हैं, हम क्या, लेकिन हाँ किसी से हम झुकने वाले भी व्यक्ति नहीं है। कितना तक पढ़े कितना तक? हम क्या पढ़ल रहेंगे, 0/0 है। काम चलाने भर, बाल बच्चों का भरण पोषण करने भर। पूजा पाठ करवा लेता है? बिल्कुल। उसमें तो मेरा बाप दादाओं ने सिखाए हैं। दो चार को मंत्र सुनाइए तो सत्यनारायण स्वामी वाला। ऐसे कैसे?
आप सुनाइए, हमारे गणेश का दर्शक पूछिएगा, देखना आप चाहते भगवती का हैं। पूछिएगा, किनका पूछेगा, वो सब पूछिएगा। रामायण का 2-4 को दोहा बताइए, रामायण का। माफी चाहते हैं हम अच्छा लोग। एक बात बताइए, एक बात बताइए। हाँ, बताइए। एक कहावत है, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जेई, ताही बधे कछु पाप ना होई। ये जो दोहा आया है रामायण के कौन से पाठ में आया है, ये बताइए, और कहाँ पे आया है? रामायण का तो पहले बोल दिए हैं कि हम गजब मस्ती है, रामायण के मामले में हिलने नहीं है। हम वैदिक ब्राह्मण हैं, हम बार बार कह रहे हैं। ये काट देंगे। अरे गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विगणेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी महाराज की जय। अरे अमम लगबल पिया हो, अमम लगबल पिया हो, महुआ रे लगबल त काहे न लगबल पिया हो, काहे न लगबल पिया हो, निमिया के गछिया काहे न लगबल पिया हो, निमिया के गछिया निमिये ह घरबा मई के, निमिये दुआरबा तय अनार लगबल पिया हो, अनार लगबल पिया हो, महुआ रे लगबल काहे न लगबल पिया हो, काहे न लगबल पिया हो, निमिया के गछिया। माता भगवती का ये दर्शन था। कल्याण मस्तु। आए बाबा, तो एक बात बताइए, आप जो हैं आप शादीशुदा हैं? हाँ, बच्चा कितना बड़ा है आपका? 2 बच्चा, 1 बच्ची। पढ़ाई लिखाई करता है? हाँ, एक लिटिस पब्लिक स्कूल इंदिरा नगर में पढ़ता है। पढ़ता है। हाँ, पढ़ता है। तो आप पूजा पाठ करवाते हैं? हाँ। तो बोलता है कि पंडित जी से बहुत लोग को ठगता है, बहुत माल अर्जित करता है। आप कितना कमाते हैं? अरे जजमान को ये पता नहीं है कि ब्राह्मण जाएगा तो कहाँ जाएगा। जजमानस्य ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण रहेंगे तो जजमान का कल्याण होगा ना, अनाकी नहीं होगा, एकदम नहीं। बिना ब्राह्मण के ज्ञान जजमान को हो ही नहीं सकता है। लोग अब आ गए हैं आर्य समाज में। काहे आ गए हैं? पैसा वहाँ कम लगता है, समझे, तो आर्य समाज में हिल गए हैं 2 दिन में। उसके बाद ब्राह्मण को छुपा रुस्तम न्योता देते हैं कि चलिए भोजन करे। ऐसा ऐसा तो काम होता है। तो आप कितना कमा लेते हैं? सही सही बताइएगा। हम क्या कमाएंगे, काम भर कमा लेते हैं। काम भर कितना? फिर भी महीना में कितना कमा लेते हैं? वो अरे पंडित जी हैं, आप कितना कमा अरे लेते हैं? भरण पोषण हो जाता है, दाल रोटी चल जाता है। इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि कितना। क्या लाखों आ सकता है? अरे अरबों आ सकता है, ब्राह्मण के पास कुछ देखिए, भी आ सकता है। पंडित जी बोल रहे हैं कि अरबों आ सकता है। काहे? हाँ बताइए। जजमान अगर जो संतुष्ट हो जाएंगे तो बंगला के बंगला लिख देते हैं ब्राह्मण को। क्या बात करते हैं? तो अरबों नहीं खरबों में चले जाइए। अच्छा है तो ऐसे हम लोग के पास कुछ नहीं, लेकिन हाँ। दावा करते हैं कि अरबों आ सकता है। अच्छा, ब्राह्मण किसको कहते हैं बाबा? ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसको वेदों का ज्ञान हो। अच्छा, जो वेद का ज्ञान नहीं करता है वो चंडाल का स्वरूप कहलाता है। तो ये वैदिक ब्राह्मण हुआ। देखिए, जो वेद का है ज्ञान 4, हाँ। पुराण है 18, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 4 वेद होते हैं। ये 4 वेद ज्ञान होता है तब ब्राह्मण का सम्मुख होते हैं। ब्राह्मण का समूह। अरे अब तो ब्राह्मण के नाम पे लूट रहे हैं लोग, अदरवाइज कास्ट। चले जाइए त्रिपाली स्थान नौबतपुर में भूमिहार के मंडली करा रहे हैं। मतलब सब आप लोग पूरे भारत अरे में, हम पूरे भारत में एक तरफा मतलब राज चाह रहे हैं, एक तरफा हम आप लोगों का दबदबा चाह रहे हैं कि हम लोग सब जगह हम ही लोग मतलब काम करवाएं। इसीलिए तो बोलते हैं बहुत सारे लोग कि ब्राह्मणवाद जो है हिंदू समाज में हावी है। देखिए, ब्राह्मणवाद बाप दादाओं ने ऐसे बना दिए हैं कि जाएंगे खाली आवेंगे भर के, ट्रकों से भर के आ सकते हैं। आप संवैधानिक देश में रहते हैं, ऐसा बात करते हैं जैसे आप एक ब्राह्मण हैं। अच्छा, जो 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 जिस नज़र से आपको अगर सरकार देखती है उसी नज़र से एक SC/ST कैटेगरी वाले लड़के को भी देखेगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोगों को आरक्षण कैसे दे सकता है? हम लोग को तो आरक्षण बाप दादाओं ने देकर चले गए। आरक्षण को क्या कहाँ दिया? आरक्षण कहाँ दिया आपको? आरक्षण किस बात का क्या? जी? डीएम भी रहेगा तो हमारे पैर के नीचे होगा। अच्छा। प्रधानमंत्री भी होंगे तो वो पैर के नीचे रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री भी रहेंगे तो वो पैर के नीचे रहेंगे। अरे एक बात और, गांव का मुखिया भी है जो पैर के नीचे रहेगा। अच्छा। कारण
ब्राह्मण के पास इतना ज्ञान होता है कि पूजा पाठ शादी विवाह नहीं उसका होगा तो कल्याण नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से बाबा ब्राह्मण का वही सब हो गया आरक्षण, जो बहुत सारा बड़ा बड़ा लोग है उसके सामने प्रणाम करे, सिर झुकाए, और बाकी बात ब्राह्मण का जो बच्चा रहे, जो ब्राह्मण समाज में गरीबी रहे या फिर शिक्षा की कमी रहे, तो आरक्षण किसके लिए जरूरी है जो वर्तमान समय चल रहा है? आप बोल रहे हैं कि जो झुकेगा वो जरूरी है, या फिर अभी समाज मजबूत हो, समाज में शिक्षा है, गरीबी कम हो, ये जरूरी है? पे ब्राह्मण के चलते मैं नहीं बोल रहा हूँ, कारण कि सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा ऐसी होती है कि उनको हर एक चीज में काम करना पड़ता, तो लास्ट में हम पैर पूजा करवाते हैं, जजमान से तो करवेबे ना करेंगे जी, तो पैरवा पर गिरवे किए। अब बिना ब्राह्मण पैर पूजा किए हुए उसका कल्याण नहीं होगा। कोई जो बहुत सारा लोग नहीं मानता है, बहुत सारा लोग जो हिंदू धर्म छोड़ रहा है, वो सब तो नहीं मानता है, तो उसका अमंगल कहाँ होता है? सब पतिष्ठ आदमी है, वो अदरवाइज कास्ट में। अभी तमिलनाडु में जो MC स्टालिन का बेटा था, जो बयान दिया था कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया के जैसा एक बीमारी है, तो उस सबको कहाँ कुछ छोड़ा है? वो सब तो अभी मुख्यमंत्री बना हुआ है। ऐसा तो हमको लगता है कि वो अरेस्ट हो चुका है, जो भी जिसका नाम अरेस्ट नहीं हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो उस सबको कहाँ गारंटी है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की कृपा से उसका अरेस्ट हो जाएगा 4 महीना के अंदर। अच्छा, बागेश्वर धाम वाले बाबा पे भरोसा है आपको? आगे मैया का मैया बसे हैं। MC स्टालिन के बेटे को मतलब जेल करवा देंगे? इतना तो हम नहीं कर सकते, गलत होता है इतना। हाँ, तो गलत होता है तो आप ही ना बोले जी कि मुस्लिम कैटेगरी के लोग अड़ंगा अड़ा दिए थे, तो आप भी दूसरे को एक नजर से देखिएगा, समाज आपसे भी प्रेम करेगा। आप मुद्दा लेकर क्या आए हैं? आप जातिवाद करने आए हैं? मुद्दा हमने लेकर के नहीं आए, मुद्दा बस आपके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा पहले बात सुनिए, आप मुद्दा लेकर बात सुनिए बाबा, आप आपसे बात करने का प्रयास कर रहे थे, तो जातिवाद में कौन घुसा? आप ही बोल रहे कि ब्राह्मण के बाद तरेट पाली मठ में दूसरा जात करवाता है। जातिवाद तो पहले आप लाए, हम बस आपके बारे में जान रहे थे कि आपका क्या है, कितना कमाते हैं, क्या खाते हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे थे। आप तो सबसे पहले मुस्लिम धर्म के लोगों को टारगेट कर दिए। हम कैसे? सबसे पहले जब राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे आप, तो बाबा आप जब दूसरे को देखिएगा समान नजर से, तब ना आपको प्रेम करेगा। तो ये ब्राह्मण समाज में एक कुरीति है, इसको